सो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 10th की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है साइंस का और फिजिक्स का। एक्चुअली फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनको तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है इस पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज इस ईयर में आप उन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हो जिन चैप्टर्स को पढ़ के आप आगे साइंस में अच्छा करियर बना पाओगे। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको भी पढ़ना तो है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो क्लास 10th में फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं आपकी CBSE की, वो चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड ह्यूमन आई। तो जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, पढ़ के सीख कर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आप मैं पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइट करंट सब कुछ मेरे आसपास इलेक्ट्रिसिटी भरा हुआ है। आप जहाँ बैठकर मुझे देख रहे हो वहाँ पर भी आसपास इलेक्ट्रिसिटी है। तो कभी जानने की इच्छा हुई होगी मन में कि ये चार्ज कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कैसे ग्लो होता है, कैसे घर के अंदर ये सर्किट्स में स्विच दबाया लाइट जल गया, स्विच दबाया पंखा चलने लगा, चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं। इन सब के जो बेसिक साइंस है, जो कैसी चीज़ें चल रही हैं हम लोग के आसपास, क्या क्या घटनाएं घट रही है, इन सभी का आंसर्स देगा फिजिक्स का ये चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली कॉल्ड द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को दो ब्रांचेस में बांटा गया है। अब चार्ज क्या है मैं कुछ मिनट बाद आपको बता रहा हूँ चार्ज क्या है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो वर्ड है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब वर्ड क्या होता है, रेस्ट। So when something is at rest, it is called stationary or in static state. जब चार्ज रेस्ट में होता है इसकी स्टडी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या प्रक्रिया कैसी उसकी बिहेवियर होगी, ये इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लास 10th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है नहीं, ये क्लास 11th एंड 12th की चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाकर पढ़ोगे। हम लोग को पढ़ना है जब चार्ज मोशन में है, जब चार्ज वायर के अंदर दौड़ रहा है, when charge is flowing, ठीक है, when charge is in motion, that time what kind of properties that particular charge, electric charge shows, these things we study in current electricity. तो पहले चार्ज क्या होता है ये जान लेते हैं, चार्ज क्या होता है, then we will go to the electric current and other things. आज बेसिक चीज़ें जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। चार्ज की जब बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज को जब लिखोगे, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम लोग कैसे जान पाते हैं, चलो क्लास 9 में वापस जाते हैं, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था जितने भी एटम्स हैं उस एटम के मिड में न्यूक्लियस होता था। क्या याद आया, बोर्स मॉडल, न्यूक्लियस होता था और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते थे, एक पॉजिटिव पार्टिकल, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसका नाम क्या था, प्रोटॉन, और एक न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं था, इट हैज ओनली मास। तो जब चार्ज का फ्लो आता है न्यूट्रॉन का कोई रोल इसमें है नहीं। और रिमेनिंग ऑर्बिट्स में, कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कन्फिगरेशन घूमते रहता था। यही था बोर्स मॉडल। अब हर एक एटम का हमने कन्फिगरेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन अलग होता है। हर एक सब्सटेंस के अंदर, मटेरियल के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है, ये वैरी करता है, इट वैरीज, ठीक है।
अब जैसे बात करोगे, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम। बीच में रहेगा आपका न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। फिर थोड़ा सा जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा, एक स्टेप आगे गया, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एटम्स के अंदर सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में किसी भी तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे रहता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने आयन स्ट्रक्चर पढ़ा था, या तो इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर जाता है दूसरे एलिमेंट के पास, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की वापसी होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है। जैसे सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको गेनर टाइप बोलते हैं, उनको लोग क्या बोलते हैं, गेनर टाइप। याद होगा आप लोगों को, जैसे कि सोडियम एंड क्लोरीन, इन दोनों का एग्जाम्पल हम लिखें, ठीक है। ये समझना है सिर्फ जरूरी नहीं, तो चार्ज का फ्लो नहीं समझ पाओगे कि चार्ज एक्चुअली फ्लो होता कैसे। ये आयनाइजेशन के साथ चार्ज का फ्लो का रिलेशन, आयनाइजेशन आपको लिक्विड्स के अंदर होता है और चार्ज का फ्लो कंडक्टर कैसे तो वही बताएंगे, पर बैठ पहले कन्फिगरेशन देखो जरा से। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, कन्फिगर करो 281 287, ये कन्फिगरेशन है। और हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट की नेचर होती है कि अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, ठीक है। इसको ऑक्टेट बोलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो इसकी जो कन्फिगरेशन हो जाएगा वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगी और इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी 0, ठीक है। अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का कन्फिगरेशन है 281। अब इसको नियरेस्ट इसकी इनर्ट गैस की, अगर इसको नियॉन की तरह इसको अपनी कन्फिगरेशन को पूरा करना है तो इसको क्या चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा देगा तो 8 + 2 10 हो जाएगा। इसकी क्या है, आर्गन के आसपास अगर एक्टिन लाना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग की तरह आलसी होते हैं, मतलब एलिमेंट हम लोग की तरह आलसी होते हैं, वो चाहता है कम से कम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन हो। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इज ईजी कंपेयर टू द गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी कंपेयर टू द लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन होगा इसके स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी की लड़ाई चल रही है यहाँ पर एलिमेंट्स के बीच में, ये कौन कैसे स्टेबल होगा। इस स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लूज होता है। जो गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन, जो लूज करता है उसको नेगेटिव आयंस। ये तो आयंस की बात होगी, ठीक है। जब हम लोग किसी भी चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी, इसलिए मैंने बोला इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू N इंटू E, where Q is the electric charge, N is the number of electrons, and E is the 1.6 into 10⁻19 कूलम, that is charge over 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एज इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कंसेप्ट आता है व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज। एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लो एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट क्या है, बी ए है, एक एलिमेंट बी है। इसके पास हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक चार्ज इसलिए एटम न्यूट्रली चार्ज होता है। कोई भी एटम बैठे बैठे आपको करंट नहीं मारता। आपको कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, ये नहीं कि कॉपर को मैं टच किया उसने आपको करंट मार दिया। उसको करंट जनरेशन करवाने के लिए उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा थ्रू द सोर्सेज। इफ यू कनेक्ट दैट कॉपर वायर टू द सोर्स, it will start generating the electric current. Without disturbance it will not generate the electric current. तो क्या होता है, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम होती है, नंबर्स भी सेम होता है। एक केस लो, मान लो ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उस हिसाब से 10 प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। ठीक, चार्ज हम इतना बड़ा नहीं लेते हैं, उसका कोई आइडेंटिकल चार्ज मान लेते हैं 1 कूलम का चार्ज है दोनों में, ठीक है। सपोज अब प्रोटॉन के नंबर को तो लोग चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और इसके पास क्या है, अभी भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है
10 प्रोटॉन है, ठीक है। दोनों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का नंबर सेम है, दोनों एटम न्यूट्रली चार्ज्ड है। अब एक काम करते हैं, हम इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहा? 9 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर क्या रहा? 10 प्रोटॉन। ये माइनस का था, ये प्लस का था, दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज का डिफरेंस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम, तो 9 इलेक्ट्रॉन पर 9 कूलम चार्ज था, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी क्या 1.6 माइनस 19 कूलम है, बट हमने इसको एक रिलेटिवली छोटा वैल्यू ले फॉर टू शो द एग्जाम्पल। इसके ऊपर क्या आया? प्लस का 1 कूलम चार्ज आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया, इसके ऊपर कितना आया? प्लस का 1 कूलम चार्ज आया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब केस क्या होगा? माइनस का 11 प्लस का 10p, डिफरेंस लोगे माइनस का 1, ठीक है, माइनस का एक इलेक्ट्रॉन। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर किसी बॉडी के पास, किसी सब्सटेंस के पास, मटेरियल के पास अगर वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर अधिक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉलर, दैट मीन्स इन दैट केस बोलेंगे वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। मीन्स कोई सी बॉडी के नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज होना डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। मीन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक है तो वो बॉडी क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो बॉडी क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ बॉडी which is electron efficient, or we can say the more amount of electron present compared to the protons. In that case we can say that body is negatively charged. On the other hand, a body has less number of electrons compared to the number of protons, that time that body is called the positively charged, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज समझ में आ गया। चार्ज क्या है ये समझ में आ गया। ये चार्ज इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द flow of charge is called the electron. flow of electron is called the charge, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मैथमेटिकल वैल्यू दे देना, ठीक है। when you give something a mathematical value, that is called the quantization. तो चार्ज को क्वांटाइज कर दें। चार्ज का फॉर्मूला कहता है Q बराबर NE, ठीक है। मान लो कि Q की वैल्यू एक केस के लिए 1 कूलम है, ठीक है। एंड हमको कैलकुलेट करना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × माइनस 19 कूलम, ठीक। तो हम पहले पुट करेंगे Q बराबर NE, Q की जगह लिखोगे 1, N की जगह N, इसकी वैल्यू लिखो 1.6 × माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, N बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.6 × माइनस 19 कूलम, ठीक। इसको पलट दोगे 1/1.6 19, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 100/16 कैसे किया? एक डेसिमल ऊपर में 10 किया और इससे एक 10 उधार ले लिया, ठीक है, सॉरी 18। इसको सॉल्व करोगे 25 4 से गया 4 टाइम्स 25/4 दे 6.25, 25 का हाफ 12.5, 12.5 का आधा 6 से 12 का आधा 6.5 का 25, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जब 1 कूलम का चार्ज दौड़ रहा है, when only 1 कूलम चार्ज दौड़ रहा है, in that case 6.25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हो इनअंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बार आई होती है इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ 1 कूलम चार्ज पे। यहाँ पर जब करंट की बात करेंगे तो कितने कूलम दौड़ जाएंगे, ठीक है, करंट की बात भी आगे होगी। तो दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज जब दौड़ेगा, इन दैट केस इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जाना इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको 11th 12th में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है।
इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए पहले हमको चार्ज को जानना पड़ेगा। मैंने चार्ज को जाना, चार्ज कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखा, उसके बाद देखा किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर अधिक है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो दैट केस वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से कम है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने चार्ज को क्वांटाइज कर दिया, मतलब जब 1 कूलम चार्ज दौड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम का आपको चार्ज होगा, ठीक है। इन दैट केस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है।